एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द इमरजेंसीज। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया जो होता है ना, हमने उसको क्या किया है, हमने टैकीरिथमिया को दो में डिवाइड कर दिया है, नैरो एंड द वाइड। ठीक है, नैरो बेसिकली जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है डिड नॉट सपोर्ट द वेंट्रिकल, राइट। तो फिर वेंट्रिकल की कोई बात नहीं है, तो इट इज़ नैरो। जबकि एट्रिया में सारी दिक्कत आ रही है। जब हमारे वेंट्रिकल में बात होगी इट विल बी वाइडेंट, तो वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम होंगी। अब मैंने ना इसकी एक टेबल बनाई है, बहुत आसान हो गया है। इसमें क्या है, अनस्टेबल दे दिया है हमने, स्टेबल दे दिया है। तो स्टेबल अनस्टेबल पेशेंट होता है ना, उसको चाहे ए फिब हो, ए फ्लटर हो या फिर पीएसवीटी कुछ भी हो, यू हैव टू डू कार्डियोवर्जन, ओके, टू सेव द पेशेंट। पीएसवीटी में वी को सोच के तुम वेंट्रिकुलर मत सोच लेना, बिकॉज वेंट्रिकल में अनस्टेबल कंडीशन में वी आर डूइंग द डिफिब, ओके। तो अब इसमें क्या है एक डिफरेंस, एट्रियल फिब्रिलेशन ना ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रियल फ्लटर। अभी हम इनको ईसीजी में भी देखेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर 200 जूल्स के अंदर यू हैव टू गिव द शॉक, एट्रियल फ्लटर के अंदर 25 जूल्स के अंदर यू हैव टू गिव द शॉक। एंड फिर उसके बाद आता है, अब स्टेबल पेशेंट आया है। स्टेबल पेशेंट है, अगर एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन कुछ भी है, यू हैव टू गिव द बीटा ब्लॉकर, देन यू हैव टू शिफ्ट टू द एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट में नॉर्मली हम नोवल ओरल एंटीकोएगुलेंट देते हैं, जैसे गैट्रैंस, डेबिगैट्रैंस एंड ऑल। लेकिन एंड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर हो गया हमारा डेबिगैट्रन, एंड हमारा एक्सए इनिबिटर में एक्सए बैन होता है, ठीक है। लेकिन हम वॉरफेरिन देंगे इन केस ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल्व की हिस्ट्री है, या फिर एसोसिएटेड हमारे ए फिब्रिलेशन के साथ एमएस है, वो भी मॉडरेट टू सीवियर, ओके। तो ये दो कंडीशन के अंदर यू हैव टू गिव वॉरफेरिन, अदरवाइज यू गो विद द नोवैक। फिर पीएसवीटी के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राई दी नॉन इन्वेसिव, थोड़ा लेस इन्वेसिव, दैट इज़ कैरोटिड मसाज, ओके। कैरोटिड मसाज अगर वर्क नहीं किया तो यू हैव टू गिव द एडिनोसिन, ओके। एंड देन द मल्टी एट्रियल दिस इज़ मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, इसके अंदर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अब हम इसको एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो ये देखो, ये पहला हमारा ईसीजी है, इसके अंदर इरेगुलर बेसलाइन मिल रही है, पी वेव नहीं है। नॉर्मली में क्या होता है, पी वेव, फिर क्यूआरएस, फिर उसके बाद आपको टी वेव मिलती है। इसके अंदर बहुत ऐसे जिगजैग है, लेकिन नैरो क्यूआरएस है। तो नैरो क्यूआरएस यू नो इट इज़ नॉट द वेंट्रिकल का प्रॉब्लम, इट इज़ एट्रिया का प्रॉब्लम। इरेगुलर बेसलाइन मतलब ए फिब, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ईसीजी देखते हैं। नेक्स्ट ईसीजी के अंदर इन्होंने दिया है नैरो क्यूआरएस मतलब एट्रिया का प्रॉब्लम। अब हम देख रहे हैं कि पहला पी वेव जो है वो छोटा है, फिर दूसरा पी वेव जो है वो टी के मुताबिक वो बड़ा हो गया है, फिर वापस से पी वेव जो है अलग है। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया हुआ है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाले के अंदर यू कैन सी द सो टूथ अपीयरेंस, ओके। तो सो टूथ अपीयरेंस एट्रियल फ्लटर, ठीक है। नैरो क्यूआरएस है मतलब वेंट्रिकल का प्रॉब्लम नहीं है, नैरो क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सो टूथ नहीं है। इफ़ यू कैन सी इट, सो टूथ ऐसा दिखता है। तो ये क्या है, ये है पीएसवीटी, ओके। और वापस से मैं रिपीट कर दूँगी इन लास्ट। एंड इन्होंने एक और कंडीशन एक्सप्लेन करी है यहाँ पे, वो है हमारी वुल्फ पार्किंसन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पी के बाद क्यूआरएस आना चाहिए, देयर इज़ अ डेल्टा वेव, दैट इज़ बंडल ऑफ केंट, एक एक्सेसरी पाथवे हो गया है जहाँ से वो इलेक्ट्रिक पास हो रहा है। तो इसमें हमें क्या देना होता है, प्रोकेनामाइड या फिर फ्लिकेनामाइड। जैसे ही हमें ये ईसीजी मिले, यू हैव टू गिव द फ्लिकेनामाइड और प्रोपेकेनामाइड। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी, हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, वी हैव टू अब्लेट दैट एक्स्ट्रा पाथवे, बिकॉज वो स्ट्रोक वॉल्यूम ये सब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में प्रॉब्लम करके कार्डियक आउटपुट इन लॉन्ग टर्म उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा वेंट्रिकल का प्रॉब्लम। वेंट्रिकल की प्रॉब्लम में हमारा अगर अनस्टेबल कंडीशन है तो इसमें हम डिफिब्रिलेशन करेंगे, कार्डियोवर्शन नहीं, पहली बात तो। एंड वेंट्रिकल है तो वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा हमारा। एट्रिया पे हमें इतना ध्यान नहीं देना, वैसे दिखता भी नहीं है एट्रिया, बिकॉज वेंट्रिकल इज़ द मेन ना। अगर वेंट्रिकल में दिक्कत है तो एट्रिया पे हम ध्यान ही नहीं देंगे और ईसीजी के अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। एंड फिर उसके बाद होता है हमारा हाँ ये सब। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसे जिगजैग कर दिया, स्क्रिबल, जो 15 मंथ्स का बच्चा नहीं होता जो स्क्रिबलिंग करना सीखता है, वैसे वाले बच्चे ने कोई ड्राइंग करी है। जबकि अगर हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखें, इट लुक्स लाइक अ बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो दैट इज़ आर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। एंड बीच में ये क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है टॉर्सिड डी पॉइंटिस। टॉर्सिड डी पॉइंटिस का मतलब क्या है, MgSO4 देंगे हम। एंड इसमें हमारे प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल होता है ना, उसके कारण होता है। अभी हम इसके सारे एग्जांपल लर्न करेंगे, उससे पहले मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि ठीक है, अगर मान लो अनस्टेबल पेशेंट है, मैंने बता दिया कि डिफिब करना है। लेकिन अगर स्टेबल पेशेंट है, स्टेबल हीमोडाइनमिकली है, तो हम क्या करेंगे। स्टेबल है तो
तो हम अमायाड्रोन, लिग्नोकिन, यू रिमेंबर हम CPR वगैरह ATLS करते हैं, तो फिर हमें वही वाला मैकेनिज्म करना है. यू गो फिर दी अमायाड्रोन, लिग्नोकिन, एपिनेफ्रिन, ये सब चीज़ें. ओके. अच्छा ठीक है. इट इज़ शॉकेबल, तभी हम डिफिब्रिलेशन कर रहे हैं ना. VFib एंड V टैकीकार्डिया इज़ शॉकेबल. फिर सेम गोज़ विद द VFibrillation, वी हैव टू डू दिस सिचुएशन. एंड QT इंटरवल प्रोलॉन्ग के अंदर हमें क्या याद रखना है? ABCDEF प्लस NO. ओके, वी विल सी. A फॉर अरिथमिया में 1A सोडियम ब्लॉकर प्लस पोटेशियम ब्लॉकर. एंड देन आता है हमारा थर्ड वाला इज़ प्योरली पोटेशियम ब्लॉकर. ये हो गया. एंटीबायोटिक के अंदर आएगा हमारा मैक्रोलाइड एंड फ्लोरिकिनोड्स. एंटीसाइकोटिक में कौन कौन से? हैलोपेरिडोल, क्लोरोक्वीन. एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे डायूरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट TCA. एंटीमेटिक में ओडानसैट्रोन एंड एंटी फंगल में फ्लूकोनाजोल. फिर ABCDEF करने के बाद यू हैव टू सी NO. नेवर इज़ अ प्रोटीज इनिबिटर. ओपियोइड में मीथाडन. ठीक है, दीज ऑल ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ओके, सो अब इन्होंने नीचे ये कंडीशन दे रखी है. हेरिडिटरी के बारे में बताया, ब्रुगाडा सिंड्रोम. बेसिकली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है एंड इसके अंदर सूडो राइट मंडल ब्रांच ब्लॉक होगा. एंड ST सेगमेंट जो होता है ना, वो उसकी एलिवेशन मिलेगी इन V1 V2. इसको बोलते हैं हम ब्रुगाडा सिंड्रोम. एंड अब एक होता है हमारा कंजेनाइटली लॉन्ग QT इंटरवल है. टॉर्सिटी पॉइंट इज नहीं, कंजेनाइटल है, तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल के अंदर म्यूटेशन हो जाता है. तो दो नाम दिए इन्होंने, रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम, जारविल-लैंज सिंड्रोम. तो जारविल-लैंज सिंड्रोम में क्या होता है? QT प्रोलॉन्गेशन के साथ साथ यू विल सी द SNHL, जबकि रोमानो का नो, यू रिमेंबर कि देयर इज़ नो SNHL. रोमानो एंड द जारविल. फिर उसके बाद आता है सिक्स साइनस सिंड्रोम के अंदर डीजनरेशन ऑफ SA नोड होता है, तो ब्रेडीकार्डिया में दिखने लग जाता है. दैट इज़ वेरी फिजियोलॉजिकल बिकॉज SA नोड इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एज. ठीक है. और फिर उसके बाद आता है हमारे कंडक्शन ब्लॉक. ओके, पहले हम ये कर लेते हैं. ये वाले के अंदर है क्या है? प्रीमेच्योर बीट्स. एट्रिया का प्रीमेच्योर हो रहा है, तो यू कैन सी, मान लो तुमने कैफीन वगैरह ज़्यादा पी लिया, तो एट्रिया इज़ वेरी एक्साइटेड, तो नॉर्मल P वेव से एक और एक्सेसरी P वेव दे रही है. अगर मान लो प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो देयर इज़ द कॉन्ट्रैक्शन अर्ली टू द नॉर्मल QRS. ठीक है, एक ये हो गया, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. और ओके, नाउ वी विल गो टू आर कंडक्शन ब्लॉक्स. कंडक्शन ब्लॉक्स में हमारा फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है एंड देन थर्ड डिग्री होता है. फर्स्ट डिग्री के अंदर हमारा सिर्फ PR इंटरवल जो है ना, वो प्रोलॉन्ग होगा एंड इक्वल होगा. ऐसा नहीं है कि मतलब देखो जैसे इन्होंने समझा रखा है, PR1 इज इक्वल टू PR2. लाइक PR इज़ प्रोलॉन्ग देन नॉर्मल, बट कितना प्रोलॉन्ग वो सब इक्वल होगा. अब हमारे इसके अंदर आते हैं मोबिट्स टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं वेंक बैक, और मोबिट्स टाइप 2. वेंक बैक के अंदर बेसिकली क्या होगा कि वो दूर होगा एंड सडनली गायब. ठीक है. एंड फिर उसके बाद आता है मोबिट्स टाइप 2. मोबिट्स टाइप 2 के अंदर वो क्या होगा? वो इक्वल होगा बट अचानक से गायब. ठीक है. इसको बोलते हैं मोबिट्स टाइप 2 को, जो आजकल कॉमन चल रहा है, घोस्टिंग. ठीक है. जो दोगले लोग होते हैं ना, व्हेन दे कम्स टू रिलेशनशिप दे डू घोस्टिंग. लाइक दे विल शो कि ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा है एंड अचानक से दे विल गायब. ठीक है. एंड जो मोबिट्स 1 होते हैं वो थोड़ा फैमिली इशू या जो भी है, यू कैन कंपेयर द रिलेशनशिप्स विद इट. तो फिर उसमें क्या होगा? वो धीरे धीरे करके दूर जाते हैं एंड देन दे टेक द मैच्योर डिसीजन टू गो. आई थिंक सो घोस्टिंग से बेटर तो 1 ही है. तो टाइप 1 जो होता है ना, दैट इज़ बेटर, धीरे धीरे करके गायब. और टाइप 2 में इज़ घोस्टिंग. एंड टाइप 3 जो होता है ना, उसके अंदर तो इंडिपेंडेंटली चल रहा होता है. P वेव कहाँ जा रहा है, QRS किसी को कोई मतलब नहीं है, डिवोर्स देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद बंडल ब्रांच ब्लॉक में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर V1 एंड V6 यू विल सी मैरो, बोन मैरो इज़ राइट. ठीक है. तो राइट RBB के अंदर यू विल सी मैरो, जबकि इसका अपोजिट इज़ विलियम, दैट यू विल सी इन LBB. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.